हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस क्लास में, और बिल्कुल फास्ट, सुपर फास्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो चलो फिर शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी भारत में, याद रखना। आगे देखिए, प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। किनका मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस? ध्यान दीजिए। तो साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है CO+N2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए, धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर किसी का भी पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। देखो, धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाना, जिंक, जस्ता की, जिंक करेक्ट आएगा आपका यहाँ। आगे देखिए साथियों, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? तो देखो, इस समीकरण में क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान है। ऑक्सीजन का 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो 16, 17 और ये 18, सब में अलग अलग है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान है। और क्या होता है, जब प्रोटॉन की संख्या समान होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोप, यानी समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, समस्थानिक, बिल्कुल याद रखना। आगे देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो साथियों, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अपना स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, सीडी रोम क्या है? साथियों, सीडी रोम क्या है? तो देखिए, सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, यानी ये क्या होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आएगा साथियों, मैग्नेटिक मेमोरी। आगे देखिए, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन नगर होते हैं उनमें प्रदूषण का स्रोत होता है स्वचालित वाहन, जो वहाँ पर मोटर कार वगैरह गाड़ियाँ जो चलती है ना, स्वचालित वाहन, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, चेचक के प्रति टीकाकरण में किसका समावेश किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जीवित प्रतिरक्षियों का। आगे देखिए, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो साथियों ध्यान देना, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो याद रखना, इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ का। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है किसके अंतर्गत? तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो श्वसन के अंतर्गत यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए, ओरलोन बहुलक है किसका? देखो, ओरलोन किसका बहुलक है? तो याद रखना है हमेशा, देखो ओरलोन किसका बहुलक है, VVI क्वेश्चन है, याद रखना, एक्रिलो नाइट्राइल का, ठीक है। और लोन किसका बहुलक है? तो साथियों, एक्रिलो नाइट्राइल का। आगे देखिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हमेशा याद रखना साथियों, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की, डियर आपका करेक्ट आएगा, हिरण, याद रखना। आगे देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो साथियों देखो, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग व कण दोनों के ही समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किसके द्वारा होता है? तो साथियों, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखिए, लेजर का आविष्कार किया था TH मेनन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, TH मेनन। आगे देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो देखो, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है साथियों एंजाइम, एंजाइम आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जरूर आपको याद रखनी है, जीरोफाइट्स यहाँ करेक्ट आएगा, ठीक है। जो पौधे रेगिस्तान पर उगते हैं साथियों, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। बेरी बेरी किसकी
देखो बेरी बीमारी जो है ये किसकी कमी से होता है? तो देखो बेरी ये थायमिन की कमी से होता है, यानी थायमिन यानी विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है साथियों, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगली क्वेश्चन, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? तो साथियों देखिए विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। संवहन आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी साथी लाइक और शेयर कर देना क्लास को। आगे देखिए, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारक क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होती है, यह किसका नियम है? तो देखिए परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होती है, यह साथियों पाउली का सक्लूजन नियम है, याद रखना, पाउली का सक्लूजन नियम। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? तो साथियों देखो अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज करी थी पोर्टर ने, तो यहाँ पोर्टर आपका करेक्ट आएगा, देख लो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, पोर्टर ने। चलो आगे देखते हैं, देखिए सभी साथी, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? देखना आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? तो देखना आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है भाई? तो एक एमिनो एसिड, एक अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना, एक अमीनो अम्ल। आगे देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? देखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ग्रेमाल्डी ने यह सबसे पहले दिखाया था, याद रखना ग्रेमाल्डी करेक्ट है। आगे देखिए, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। देखो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। आगे देखिए ध्यान से, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो साथियों देखना वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो याद रखना सिल्वकल्चर में। सिल्वकल्चर करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन या परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उसको कहते हैं सामान्य लवण, सामान्य नमक, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे देखो, पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? साथियों देखना, पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, हेलियोट्रोपिज्म, याद रखना। आगे देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो साथियों वैसे तो 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखना शरीर के वजन का 7% रक्त होता है, मनुष्य के शरीर के वजन का 7% रक्त होता है, याद रखना। आगे देखिए, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है किस पर? अच्छा, गर्मियों के दिनों में देखते हैं कि पानी जो है मिट्टी के घड़े में रखा जाता है ताकि पानी ठंडा रह सके, लेकिन क्यों? तो देखना किस कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है? बाहरी ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु पर, इन सभी कारकों पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा किस प्रकार होती है? तो देखिए घड़ी के स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा आपका करेक्ट है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं? तो साथियों चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं? तो जरूर आपको याद रखना है, देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो याद आपको रखना है परासरव ध्वनि को उत्पन्न करके। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो साथियों देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बता रहे हो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। आगे देखिए, एनिलिडा और मोलास्का, देखो एनिलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? तो साथियों एनिलिडा संघ और मोलास्का संघ के बीच की योजक कड़ी कहलाती है नियोप्लीना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नियोप्लीना, याद रखना। आगे देखिए, परासरव तरंगे मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है क्या? तो साथियों परासरव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक, और मनुष्य सुन सकता है सरव तरंग को जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब है नहीं सुनी जा सकती है मनुष्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एक गिलास में यदि देखो एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें क्यों आ जाती है? तो साथियों देखिए, बर्फ
देखो हवा जो होती है ना, हवा की नमी साथियों जम जाती है इस कारण। देखते हो ना फ्रिज के बोतल में जो जिसमें पानी रखते हैं उसको जब निकालते हैं तो बाहर, तो उस बोतल के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती है। क्यों? हवा की नमी जम जाती है इस कारण। निम्न में से किन तत्वों के लवण पटाखों में रंग बिखेरते हैं? तो साथियों देखो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है, और आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है? तो साथियों समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है? तो साथियों आयोडीन। याद रखिए आयोडीन यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो साथियों वायुयान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। पैलेडियम आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो गन्ने में लाल सड़न रोग ये उत्पन्न होता है भाई किसके द्वारा? तो सभी साथी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरूर याद रखना, कवकों के द्वारा साथियों, कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कवकों के द्वारा। आगे देखिए, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो साथियों ऊर्जा, केवल ऊर्जा, एनर्जी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो साथियों देखिए सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न ईंधन में से किसकी सबसे अधिक उष्मितामान है? ये जो ईंधन आपको दिख रही है चारों, इनमें से कौन सी ईंधन है जिसकी सबसे अधिक उष्मितामान है? तो याद रखना एलपीजी का, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, ठीक है। आगे देखिए, ऑर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है किसमें? तो साथियों देखो ऑर्किड में बिलामेन उत्तक पाए जाते हैं किन में? ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मूलों में, मूल आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो साथियों मानव का जो मूत्र होता है ना उसका पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, यूरोक्रोम, आप सभी याद रखिए। आगे देखिए, बाष्पीकरण की दर निर्भर करती है किस पर? तो साथियों देखो बाष्पीकरण की दर द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर और वायुदाब पर, इनमें से साथियों किस पर? तो याद आपको रखना है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ओनली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना। आगे देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो याद रखना डीजनरेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म, तो साथियों देखो IBM का पूर्ण रूप होता है, याद रखना, देखो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे देखिए, 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? तो साथियों 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, या तो 0.001 मिलीमीटर, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी, देखो पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई भी रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो साथियों देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस गति से अगर कोई भी पिंड को पृथ्वी से बाहर फेंकेंगे तो अंतरिक्ष में ही रह जाएगा, वापस लौटकर कभी नहीं आएगा पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसी विशाल झरने की तुलना, देखो किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्यों? तो साथियों देखिए, जो गिरता हुआ पानी होता है ना साथियों, वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है इस कारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया यहाँ आपका। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो साथियों देखो, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के पीछे बनता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के सामने बनेगा, और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें याद रखना। आगे देखिए, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है?
तो देखिए सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है साथियों मांसल पुष्पासन या गुद्देदार पुष्पासन, याद रखना। आगे देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो साथियों देखो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होता है तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है साथियों, विपरीत चक्रण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन से मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, देखना इनमें से कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है, याद रखना। आगे देखिए जूफिली परागण होता है किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है। तो साथियों बाय एनिमल्स, देखो जंतुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, जंतुओं के द्वारा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैडमियम आपका यहाँ राइट आंसर आएगा, याद रखना। बाकी देखिए ये पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती है, ठीक है, लेकिन कैडमियम नहीं। आगे देखो चिकनगुनिया होता है, एक किस प्रकार का रोग है ये चिकनगुनिया। तो देखो साथियों चिकनगुनिया एक रोगजनक जन्य रोग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों। तो साथियों देखो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके मध्य, देखो उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, इस कारण। आगे देखिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गणना पर, गणना आपका करेक्ट आएगा, गणना, याद रखना। आगे देखिए वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है। तो देखिए साथियों वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इन दोनों गैसों को मिलाकर 99%, ठीक है, बाकी 1% अन्य सभी गैसों का मिश्रण। आगे देखिए हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो यार हैजा जीवाणु के द्वारा ही होता है, इस क्वेश्चन में ही आंसर है, केवल जीवाणु का अंग्रेजी नाम बैक्टीरिया होता है, यही आंसर बता देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों अंडा देने वाला स्तनधारी है प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है इनमें से कौन सा रोग। तो देखिए विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है साथियों। अरक्तता जिसको आप एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया के नाम से इसको जानते हैं, अंग्रेजी में एनीमिया बोलते हैं अरक्तता को, जो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन, याद रखना। आगे देखिए मनुष्य अधिकांशतः लौह तत्व किससे प्राप्त करता है। तो साथियों हरी सब्जियों से, है ना, जैसे कि यहाँ हो गया पालक से, ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। आगे देखिए ऑक्सीजन गैस स्वभाव से कैसा होता है। तो साथियों ऑक्सीजन गैस स्वभाव से विद्युत ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए दूध में विद्यमान सेकेराइड क्या होता है। तो साथियों दूध में विद्यमान सेकेराइड होता है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दीजिए सभी। देखो स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, हर्बेरियम, याद रखना। आगे देखो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो साथियों देखना 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा यहाँ। आगे देखिए वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है। तो साथियों वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपर्दन, ठीक है, मृदा अपर्दन, अपर्दन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो ध्यान देना एडिनेलिन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, एडिनेलिन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखना एक लंबी धारावाही कुंडली परिनालिका कहलाती है साथियों, परिनालिक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगली क्वेश्चन ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है कौन सा अभिक्रिया या कौन सा परिघटना। देखो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है साथियों, याद रखना सभी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, बताइए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों विलियम रोंटगन ने। तो रोंटगन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। आगे देखिए, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों पैलियोंटोलॉजी और कार्बन डेटिंग यानी C14 इन दोनों से ही जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो देखो, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो साथियों प्रोटीन को बॉडी बिल्डर माना जाता है साथियों, शरीर का निर्माण करने वाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, शरीर का निर्माण करने वाला यानी बॉडी बिल्डर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए, सदिश राशि यहाँ संवेग आएगा, वेक्टर मात्रक कौन सा है? संवेग सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो साथियों एक हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो याद रखना 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखना, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? मानव के पेट में पाया जाने वाला अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो साथियों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? माफ करना, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यानी इन चारों में से एक ही सही है, और सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, केवल यही सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो साथियों प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, देखो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है किसका? तो साथियों जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर, जिंक और निकेल का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। देख लो, कॉपर, जिंक और निकेल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको कहा जाता है? तो साथियों देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिनगोजा को कहा जाता है, चिनगोजा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? साथियों निचले तल का देखो दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इस कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, आयनोथेरा लेमेक्रिया पौधे पर किसने प्रयोग किया था? साथियों देखो, आयनोथेरा लेमेक्रिया पौधे पर किसने प्रयोग किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ गया, याद रखना। आगे देखिए, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखो, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बेंटिंग ने। आगे देखिए, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो साथियों जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धों का, बूढ़े व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वृद्ध का। आगे देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? देखो, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो साथियों उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, चौगुनी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चौगुनी हो जाती है। आगे देखिए, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो साथियों देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इस कारण। आगे देखिए, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिए तो सभी साथी। तो देखो, कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो साथियों एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन ये किससे मापी जाती है? तो स्टेबोस्कोप से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, याद रखना। आगे देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी, और ये हमारे मस्तिष्क के आधार में होता है, मस्तिष्क में। ब्रेन आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों दांतों से खून का गिरना ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कर्बिक अम्ल होता है, याद रखना। आगे देखो, बल गुणनफल होता है किसका? तो साथियों बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। आगे देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या?
साथियों देखना, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकती है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। देखो मुक्त आयन होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी ईंधन के अपस्पष्टरोधी गुण को कौन दर्शाता है? तो साथियों किसी भी ईंधन के अपस्पष्टरोधी गुण को कौन दर्शाता है भाई? तो याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए उसका ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो याद रखिए हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन ये रहा साथियों, क्लोरोल का IUPAC नेम क्या होता है? ठीक है, देखो क्लोरोल का IUPAC नाम क्या होता है? तो याद रखना सभी, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। तो साथियों ये थे 100 क्वेश्चन अब से इस टाइम, ठीक है। ये वीडियो, ये क्लास डेली 8:15 पे लगेगी, सवेरे 8:15 पे डेली नई नई टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर वीडियोस कराएंगे लेटेस्ट नया, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो आपको 10:30 से 11 बजे के आसपास मिलेगी, फिर 1:30 बजे जो टाइमिंग है आपको पता ही है, फिर शाम में 7 बजे, फिर रात में 8:30 बजे। तो आप लोग सारी क्लास में आएंगे जरूर। जो हमारा सेकंड चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर भी लाइव क्लास 10:30 बजे कराएंगे, तो तैयार रहना, ठीक है। स्मार्ट स्टडी 2.0 में आज से लाइव क्लास होगी 10:30 बजे से, तो तैयार रहना सभी। उससे पहले अभी सभी साथी मिलकर इस क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी मिलकर लाइक कर देना, शेयर करना साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए साथी लोग, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बताना कि ये वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसे थे, मज़ा आया कि नहीं, जरूर कमेंट करना। और प्लीज़ यार सभी शेयर कर दीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिंदास रहिए, मज़े से पढ़ाई करिए। जय हिंद साथियों।